किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम बैनुल अक़वामी और दो तरफ़ा मुआहदों का एहतराम होना चाहिए। हमसाया ममालिक के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO समिट से खिताब। कहा, दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी ख़त्े के लिए संगीन ख़तरा है। दुनिया सियासी मफाद के लिए दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानिए को तस्लीम नहीं करती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। घिनौने जुर्म के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। ईरान पर बिला जवाज़ इसराइली जहारियत की मजम्मत करते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जामे मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का सैलाब पर भी इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में है। बहादुर और साबित कदम अवाम बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। यूरेशिया को वस्ती और जनूबी एशिया के साथ जोड़ने का वक्त आ गया। ये एजेंडा SCO के मकसद को मज़ीद फ़रोग़ देगा। शंघाई ताउन तंजीम समिट को कामयाब बनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। SCO की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें। ईरानी सदर के साथ मुलाकात। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। ईरानी सदर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा कि मुश्किल घड़ी में ईरान पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आज़म की रूस, तुर्किया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मलेशिया, बेलारूस, किर्गिज़स्तान और मालदीव के सदूर से भी मुलाकातें। शंघाई ताउन तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। रुकन ममालिक में ताउन को वुसअत देने की बहुत गुंजाइश है। तजारती और मुआशी इस्तेदाद कार में इजाफा ज़रूरी है। खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का SCO समिट में खिताब। कहा, बॉर्डर ट्रेडिंग के पुराने निज़ाम को फ़रोग़ देंगे। दुनिया भर में मुतवाज़िन और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका इक़्तिसादी ताउन नागुज़ीर है। SCO तरक्याती बैंक कायम करने की अशद ज़रूरत है। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए SCO यूनिवर्सल सेंटर को मुतहरिक करना होगा। SCO इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर शी जिनपिंग रहनुमाओं का खैर मकदम किया। ग्रुप फोटो बनाया। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेडमराला पर आइंदा 36 घंटे में बड़े सैलाब का खदशा। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से दरियाए चनाब का बहाव तेज़। तरेमो के मकाम पर पानी का बहाव 4 घंटे में 70,000 क्यूसेक बढ़ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरेमो के मकाम पर पानी का बहाव 5,55,000 क्यूसेक से ज़ायद है। कुछ घंटे के क्यूसेक से ज़्यादा होने का खदशा है। चिन्योट पुल पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 1,32,000 क्यूसेक से ज़ायद है। हेड कादराबाद और खानकी पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले। खानकी पर बहाव 1,54,000 और कादराबाद पर 1,55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया में मुल्तान के नवाह में पानी का दबाव बढ़ने लगा। शहर को बचाने के लिए शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला में शिकाब डाला जाएगा। चनाब और सतलुज के पानी के बायस हेड पंजनद पर दबाव बढ़ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,53,000, सुलेमानकी पर 1,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर नीचे दर्जे का सैलाबी रेला बहाव 70,000 क्यूसेक से जायद। सैलाबी रेलों और बंद टूटने से आबादियों और फसलों का बड़ा नुकसान। दरिया के तराफ के इलाकों में कई फीट पानी। बहावलनगर, मेलसी और गिरजनवा में 8 हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। वसी पैमाने पर फसलें उजड़ गईं। भाटी इलाके से दाखिल होने वाले पलखू समेत दीगर नालों में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिश्तिया में भी तबाही। सैलाबी पानी दीगर आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। राब्ता सड़कें डूबने से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। अफगानिस्तान में क़यामत ख़ेज़ ज़ल्ज़ला। 600 अफराद जामहक 1,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। नंगरहार और कन्नड़ में दर्जनों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। ज़ल्ज़ला रात 11:47 पर आया। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6, गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ जलालाबाद के करीब था। 20 मिनट में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया। गहराई 10 किलोमीटर थी। दूर दराज इलाकों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा। ज़ल्ज़ले के झटके पाकिस्तान, भारत, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, जेहलम, पेशावर, मर्दान, सवाबी, मरी और हरीपुर में भी झटके महसूस किए गए। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,68,000 क्यूसेक से जायद हो गई। संधाई के मकाम पर पानी 64,000 क्यूसेक से जायद। जसड़ पर नीचे दर्जे का सैलाब बहाव 68,000 क्यूसेक हो गया। शाहदरा से पानी बहुत हद तक निकल चुका। पानी की सतह 67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई।
दरियाए सिंध में गुद्दू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। तरबेला 100% और मंगला 83% भर गया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का झंग चिनियोट और गिरदुलवाह में ऑपरेशन पाक फौज के दस्ते फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करने लगे। सैलाब मुतासरीन ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर किया। जवानों के जज्बे को सराहा। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज आवाम के शाना बशाना खड़ी है। पहली बार सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर थर्मल इमेजिंग ड्रोन से निगरानी। कामयाब सर्वेलेंस के बाद दूर दराज इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। मवेशियों की भी बाहिफाजत मुंतकिली के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बहावलनगर के ज़राई बेल्ट के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। कामयाबी के साथ लोगों और लाइव स्टॉक की निशानदही मुमकिन बनाई गई। दरियाए रावी के किनारे फार्म हाउस से 6 शेरों की बाहिफाजत मुंतकली। वाइल्ड लाइफ के अमले ने कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया। शेरों इंसानी जानों के खतरे को बर वक्त टाल दिया। 4 कश्तियों और वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मरियम औरंगजेब का कहना है महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए गए तमाम शेरों का फौरी मेडिकल चेकअप शुरू कर दिया गया। उनकी सेहत की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। किसी जानदार को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर हसास करार दिए अज़ला की निगरानी। इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। सखर, लाड़काना और शिकार के लिए सामान भेजा गया। नौशहर फिरोज, घोटके और कश्मोर के लिए भी जल्द भेजा जाएगा। मच्छरदानियाँ, गद्दे, फर्स्ट एड किट, पानी के कूलर, टॉयलेट, तरपाल, खैमे और दीगर सामान शामिल। पंजाब के अवाम को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मरियम नवाज कश्ती रानी में मसरूफ हैं। लाइफ जैकेट पहने कश्ती के चक्कर काटने से दुखों का मदावा नहीं होता। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला पंजाब को निशाने पर ले लिया। कहते हैं मरियम नवाज अपने चचा की तरह ड्रामेबाजी से बाज आएँ, अलीमिन गंदापुर की तरह फ्रंट से लीड करें और संजीदा इकदाम उठाएं। ये वक्त टिकटॉक फॉलोअर्स बढ़ाने का नहीं बल्कि अमली इकदाम का है। पाकिस्तान ने मरकजी बैंक का 9.2 अरब डॉलर कर्ज वक्त से पहले अदा कर दिया। स्टेट बैंक का कबल अज़ वक्त वापस किया गया कर्ज 1637 अरब रुपये तक पहुँच गया है। इक़दाम मालियाती नज़्म ज़ब्त की जानिब अहम कदम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है इससे कबल कमर्शियल बैंकों का 1000 अरब रुपये कर्ज वापस किया गया। 1 साल से कम अरसे में वक्त से पहले कर्ज अदायगी 2600 अरब रुपये से ज़्यादा हो गई। मार्च 2025 तक पाकिस्तान का मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपये था। वापसी की मुद्दत 2029 थी। हुकूमत ने कबल अज़ वक्त अदायगी से 800 अरब रुपये की बचत की। मालियाती नज़्म ज़ब्त से पाकिस्तान पायदार मुस्तक़बिल की तामीर कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर कमी। फ़ी लीटर डीजल 269 रुपये 99 पैसे हो गए। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर कमी। फ़ी लीटर कीमत 176 रुपये 81 पैसे हो गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक़ समाअत। अदालती हुक्म अदूली पर वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का केस। जस्टिस इनाम अमीन का नया बनने वाला बेंच टूट गया। फाइल लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए इस केस का फैसला सिंगल बेंच नहीं लार्जर बेंच करेगा। मेरा फैसला है मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस है। दूसरी राय ये आई कि वो नहीं है। अब 2 आरा की वजह से ये मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हूँ। मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है ये लार्जर बेंच तय करेगा। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल्स खुल गए। पंजाब में 3 माह के तातीलात के बाद तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। महकमा तालीम ने सूबे भर के सरकारी स्कूल्स के लिए नए औकात कार जारी कर दिए। स्कूल्स के औकात कार सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। पंजाब में स्कूल्स 28 मई से 31 अगस्त तक बंद रहे।